स्वागत है आप सभी का हमारे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी मैथ में। आज हमारे सर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो देखते हैं आज के वीडियो का ये हल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। 2, 3 तथा 6 ओम के प्रतिरोध को 3 चालकों को यानी 3 चालक हैं जिनका प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है। हमें सेल से किस प्रकार संयोजित करें। एक सेल से हमें जोड़ना है कि सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। सेल से जो धारा प्रवाहित हो उसका मान कितना होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो किस प्रकार से हम जोड़े हैं ना। तथा परिपथ के प्रतिरोधों की गणना करो जबकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। परिपथ जो सर्किट तैयार होगा है ना, तीनों प्रतिरोधों तारों को जोड़ करके, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि हम सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उससे हम नगण्य मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना होगा कि जो तीनों प्रतिरोध हैं उससे अधिकतम धारा कब बहेगी, जब परिपथ में जो प्रतिरोध होगा उसका मान न्यूनतम हो। हम जानते हैं प्रतिरोधों का मान न्यूनतम कब होता है, जब तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आंसर क्या होगा, परिपथ में धारा का मान अधिकतम जब होगा तब होगा जब परिपथ में प्रतिरोध न्यूनतम हो। जब प्रतिरोध न्यूनतम होगा तो उनको कैसे जोड़ना होगा, हमें समांतर क्रम में, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो 1/r बराबर 1/2 + 1/3 + 1/6। 2, 3, 6 का लासा आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार। 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार। 3, 2, 5 और 1 6/6। 1/r बार हो जाएगा, भाग मार दो 1। यानी कि जो परिपथ में जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, 1 ओम है ना, यानी कि न्यूनतम आया। अगर हम इसको समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो 2, 3, 5 और 6 11 हो जाता, तो धारा का मान अधिकतम न्यूनतम हो जाता। ठीक है, तो तीनों प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो 9 ओम है। हमें उनको तीनों को किस प्रकार से जोड़ें कि एक बार जोड़ें तो उसका जो कुल प्रतिरोध आए वो 13.5 ओम आए, और जब दोबारा जोड़ें तो 6 ओम आए। तो समझिए, पहला R1 बराबर मान लीजिए 9 ओम, R2 बराबर 9 ओम और R3 बराबर 9 ओम। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़िए। फर्स्ट वाला पार्ट करने जा रहा हूं मैं। R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। ठीक है, R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लो R डैश है ना, तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो 1/r डैश बराबर 1/9 + 1/9। 9 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 1 2/9। 1/r डैश बराबर 9/2, डिवाइड मारेंगे 4.5 ओम। 4.5 ओम, यानी कि जब मैंने इन दोनों को जोड़ा समांतर क्रम में तो 4.9 आया। अब इसके संग जोड़ दो उसको समांतर श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 13.5। यहाँ पे लिख देंगे हम R3 तथा R डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तुल्य प्रतिरोध R हो
तो R बराबर R3 प्लस R डैश, R3 वैल्यू 9, R डैश की 4.5, इसको ऐड करेंगे 13.5 ओम। कहने का मतलब क्या हुआ, हमें तीनों प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए था। कैसे? पहले दोनों को जोड़ दिया हमने समांतर क्रम में, तो 4.5 आया। फिर तीसरे को जोड़ा इसके संग श्रेणी क्रम में, तो कितना आया हमारा 9। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे डायरेक्ट, तो इसको ऐड करेंगे 13.5, यानी फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, हम तीनों को इस प्रकार से जोड़ें कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध आए वो कितना आना चाहिए, 6 ओम आना चाहिए ना। तो देखिए अब ये चालू कर दी, रुकिए अभी एक सेकंड वाला पार्ट बताऊँ जा रहे। 9 9 18, 1/18, 1/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 1 9, 3 सही है। चलो चालू करो। देखिए सेकंड वाला जो पार्ट है कि हमें तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आए, तो R1 बराबर R1 तथा R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो R1 प्लस R2, ये R डैश तुल्य प्रतिरोध मान लो R डैश है ना, तो R डैश बराबर R1 प्लस R2, 9 प्लस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 18 ओम। पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम तीसरे एक संग समांतर क्रम में जोड़ देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे R डैश तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3। R डैश की वैल्यू कितनी है 1/18, R3 की वैल्यू 9 है। इन दोनों का एलसीएम ले लो 18 का डिवाइड 18 में देंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 1 × 1 1। 9 का डिवाइड 18 देंगे 2 बार जाएगा, 2 2 1 जा 2। 1/R बराबर आएगा 2 और 1 3, 3/18, यानी कि R बराबर हो जाएगा 18/3, भाग मारेंगे 6। देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 6 ओम, 6 ओम आया। यानी कि पहले दोनों को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, फिर तीसरे संग समांतर क्रम में, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 6 ओम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। 2 डायग्राम दे रखे हैं, ये एक स्टेप से दे रखा है और एक स्टेप से दे रखा है। ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इधर ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए अगर धारा यहाँ से बहेगी तो यहाँ पर आकर के 2 भागों में बटेगी, एक इधर और एक इधर। तो जो धारा इधर जाएगी वो यहाँ से होती हुई यहाँ से जो निकलेगी, है ना, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगी। यहाँ पे धारा अलग होगी, यहाँ पे धारा अलग होगी, फिर ये दोनों को हम कैसे जोड़ देंगे समांतर क्रम में, वही हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। तो पहले लिखिए 1 और 1 ओम को 1 ओम तथा 1 ओम वाले प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R1 हो, तो R1 बराबर 1 + 1 बराबर 2 ओम। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रतिरोध आया है वो 2 ओम आया है। इसमें धारा देखो अलग बहेगी, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम इसी वाला तथा R1 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R हो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/2। R1 की वैल्यू भी 2 है, 1/2 प्लस 1/2, 2 ले लो एलसीएम, 1 + 1, 2/2 डिवाइड मानेंगे 1, यानी कि R बराबर आ गया 1 ओम।
आर की वैल्यू जो आई है 1 ओम आई है, यानी कि ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा, है ना। अब देखिए इसके बारे में, अगर जो धारा यहाँ से निकली वो यहाँ पे सेम होगी, यहाँ पे सेम होगी, लेकिन यहाँ पे देखो इस टाइप से हो जाएगी, इस जॉइंट से इधर ही ऊपर निकलेगी यूँ, फिर यहाँ पे यूँ, फिर दोनों यहाँ पर आएंगी, ये यहाँ पर यूँ दोनों ऐड होके ये सीधी निकल जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें और इसमें धारा अलग अलग है, तो ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ेंगे। फिर जो ये जो धारा यहाँ पर है वही इस तार में है, तो फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा उसको इसके दो के साथ हम किससे जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, वही हमारा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए 2 ओम तथा 2 ओम, 2 ओम तथा 2 ओम, 2 ओम तथा 2 ओम वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R1 हो, ठीक है। तो 1/R1 बराबर 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस 1 2/2 डिवाइड मानेंगे, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। इन दोनों का जो टोटल था वो 1 ओम आया। अब मैं इन दोनों को और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। R1 तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यानी कि R बराबर R1 प्लस 2, R1 की वैल्यू 2 है, R2 की 2, ये 2 2 2 ये 1 है, सॉरी R1 की वैल्यू 1 थी, है ना, 1 2 और 1 3 ओम, यानी कि जो R की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3 ओम। कब, जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम आएगा। और इसमें तुल्य प्रतिरोध कितना था, 1 ओम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी, ये ए और बी के मध्य, ए और सी के मध्य हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या, पहले ए और सी के मध्य निकालिए, ए और सी के मध्य। अगर यहाँ से धारा भेजी जाएगी इस कोने से, तो यहाँ पे देखो डिवाइड होगी इधर से इधर से, है ना। जब यहाँ से अगर हम धारा भेजेंगे इसको, तो धारा कुछ इधर होगी कुछ इधर होगी, यूँ करके यूँ हो जाएगी, यूँ करके यूँ हो जाएगी, यूँ, है ना। तो ये दोनों तो हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर ये दोनों आमने सामने, है ना, इसमें धारा जो है ना अलग होगी, इसमें धारा अलग होगी, तो ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में, वही हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है, ए सी के मध्य। तो सबसे पहले लिखेंगे ए तथा सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। दो ओम और 2 ओम, 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध R1 मान लीजिए, है ना, तो R1 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। इसी प्रकार ये 6 और 2, है ना, इसी प्रकार 6 ओम तथा 2 ओम वाले प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, है ना। तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए R2, तो R2 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 बराबर 8 ओम। अब समझिए, इसको हमने R1 माना था, इसको R2 माना था, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े थे, ठीक है। अब इन दोनों में धारा अलग अलग बह रही है, तो दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, है ना, समांतर क्रम में होंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R मान लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 और R2 समांतर क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध R हो, तो फॉर्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/4
प्लस 1/8, इसका एलसीएम आएगा 8। 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार जाएगा, है ना 1। 3/8 यानी कि 8 इसको पलट दीजिए, R बराबर 8/3 ओम। कहने का मतलब क्या हुआ, जो 18वां क्वेश्चन है यानी कि जो हमने निकाल के लाए हैं, पहला वाला पार्ट बाद में निकालेंगे। ए और बी के मध्य पूछा था, पहले ए और सी के मध्य में बाद में पूछा था, तो हमने निकाला ए और सी के मध्य, प्रतिरोध आएगा 8/3 ओम। अब निकालेंगे ए और बी के मध्य, यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब करेंगे क्या हम, ए और बी के मध्य, यानी कि यहाँ से लेकर के ये तो जो धारा यहाँ से बह रही है वो यहाँ तक यूँ होती हुई यहाँ पर आएगी, यानी ये तीनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, फिर इसको जोड़ देंगे इसके साथ समांतर क्रम में, वही हमारा क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए ए और बी के मध्य, अब हम लिखेंगे ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध 2 ओम 2 ओम 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R1 मान लीजिए। तो R1 बराबर 2 + 2 + 2 है ना, R1 बराबर 2 + 2 + 2 बराबर 6 ओम। R1 की वैल्यू 6 ओम आ गई है ना। अब इस 6 को इसके संग किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि कहेंगे हम R1 तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R हो। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/6। R1 की वैल्यू 6 है तो 6 यहाँ पे रख दीजिए, 6 + 1/6, यानी कि लासा लेंगे 6 1 + 1 2/6 1/R। R बराबर 6/2 भाग मारेंगे 3, R बराबर 3 ओम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ए और सी के मध्य जोड़ेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो पहले इन दोनों को समांतर में श्रेणी में, इन दोनों को श्रेणी में, फिर जो आएगा और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और जब ए और बी के मध्य निकालेंगे तो 2 2 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 6 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे, वही हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए परपथ में प्रवाहित धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये एक परपथ है, इसमें ये सेल लगा हुआ है, इसका विभवांतर 10 वोल्ट है। एक ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 2 ओम, है ना, और यहाँ से धारा निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 4 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 4 ओम लगा हुआ है, फिर दोनों यहाँ पे जुड़ गए, यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ पे आई हो गई, यहाँ पे आई हो गई, और ये फिर यहाँ पे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो हमें इस पूरे परपथ में ये निकाल के आना है कि धारा कितनी है, जबकि सेल का विभवांतर 10 वोल्ट है और ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। पहले हम धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे, इस परपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो देखो 4 ओम 4 ओम दोनों समांतर क्रम में है। क्यों समांतर क्रम में है, क्योंकि देखो धारा यहाँ से बट गई, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, दोनों समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। 4 तथा 4 ओम में तुल्य प्रतिरोध R1 हो, तो 1/R1 बराबर 1/4 + 1/4, लासा आया 4, 1 + 1 2/4, 1/R1, तो 1/2, तो R1 बराबर 2 ओम। R1 की वैल्यू जो आई है वो 2 ओम आई है ना, यानी इन दोनों के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 2 ओम आया। अब देखिए जो धारा यहाँ से आई थी, यहाँ से निकली, यहाँ पर आई और यहाँ पे फिर जुड़ गई, फिर वही धारा इसमें है, यानी कि इन दोनों में जो धारा होगी वही धारा इसमें होगी, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। आप लिखिए R1 तथा 2 ओम वाले प्रतिरोध को
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध RO, तो R बराबर R1 प्लस 2, ये वाला 2, वो R1 की वैल्यू भी 2 है, 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम, R बराबर 4 ओम आ गया। अब समझिए विभवांतर 10 वोल्ट, कुल प्रतिरोध परपथ में 4 ओम, तो विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। हमें निकालना है धारा I का मान, R हमारे पास दे रखा है, हम जानते हैं ओम का एक नियम होता है V/IR, तो लगा दीजिए V/IR। हमें I का मान निकालना है तो I बराबर हो जाएगा V/R। V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 4, जब 4 का भाग 10 में देंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 A फॉर एम्पियर, यानी जो इस परपथ में धारा बह रही होगी वो 2.5 एम्पियर बहेगी। कब? जब सेल पर जो विभवांतर वो 10 वोल्ट हो और 3 पौधे इस टाइप से जुड़े हों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ये परपथ दे रखा है ना, ये जो बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट इसका विभवांतर है, एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ है 3 ओम का, एक 1 ओम का, ये 2 ओम के जुड़े हुए हैं। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A और B के बीच, ये A है और ये B है, A और B के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परपथ में धारा कितनी बहेगी और 3 ओम जे वाला जो प्रतिरोध है इसके विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो समझिए पहले हम निकालेंगे A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, यहाँ से जो धारा बहेगी वो यूँ करके आएगी, है ना, ये सब धारा इन दोनों परपथों में समान होगी, लेकिन यहाँ पे धारा बढ़ जाएगी, यहाँ से ये अलग होगी जाएगी, ये अलग जाएगी, ये जुड़ेगी, तब यहाँ पे जा कर के एक बनेगी, फिर यहाँ पे घुसेगी। ठीक है, तो पहले इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखो 2 ओम 2 तथा 2 ओम वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R1 हो, तो R1 बराबर 1/R1 बराबर 1/2 प्लस 1/2, 2 ले लो एलसीएम, 1 प्लस 1, 2/2 1/R1, 2 का डिवाइड 2 में देंगे 1 टाइम्स आएगा, यानी 1/R1, मल्टीप्लाई कर लीजिए, R1 बराबर 1 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब देखिए ये तो 1 ओम बन गया, अब ये और इन दोनों का 1 ओम, तीनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 ओम 1 ओम तथा इन दोनों का R1 माना था तो R1, तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, तुल्य प्रतिरोध RO, तो R बराबर 3 प्लस 1 प्लस R1, 3 प्लस 1 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है? 1, यह आ जाएगा 5 ओम। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है A और B के बाद हमने जो प्रतिरोध ज्ञात किया है वो 5 ओम आया है। अब निकालेंगे परपथ में धारा कितनी होगी। सेकंड वाला पार्ट है परपथ में धारा, परपथ में धारा I बराबर फॉर्मूला होता है V/R, V की वैल्यू 6, R की वैल्यू 5, 5 का भाग सब 6 में देंगे तो 1.2 एम्पियर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सर्किट इसमें कितनी धारा बह रही होगी? 1.2 एम्पियर। अब थर्ड वाला पार्ट पूछा कि 3 ओम वाले प्रतिरोध में, इस वाले प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा। तो देखिए थर्ड वाले पार्ट के लिए 3 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर फॉर्मूला होगा V/IR। ये जो I हम लगा के लाए 1.2 है,
आर की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि हम इस पर निकालने जा रहे हैं। तो 3 का गुणा कर दीजिए 3.6 वोल्ट, कितना आ जाएगा V = 3.6 वोल्ट। तो तीनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। परपथ कुल प्रतिरोध 5 ओम, परपथ में धारा 1.2 एम्पियर और 3 इसमें विभवांतर कितना होगा, 3 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर होगा 3.6 वोल्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक परपथ दे रखा है, इसमें हमें ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। परपथ में धारा कितनी होगी और ए और बी के मध्य विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो ए और सी के मध्य हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो यहाँ से जो धारा निकलेगी वो यहाँ से यहाँ पे बट जाएगी, एक इधर। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि ये जो धारा यहाँ पर बहेगी वही यहाँ से होती हुई यहाँ पर आएगी। तो 1 और 1 ओम, 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध R1 हो, तो R1 बराबर 1 + 1 बराबर 2 ओम। ये तो 2 ओम हो गया, लेकिन ये इसके संग जो होगा वो समांतर क्रम में होगा। तो आप लिख दीजिए R1 तथा 2 ओम समांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध R हो 1/R बराबर 1/2 + 1/R1। 1/2 तो ये वाला ले लिया, R1 ये वाला यहाँ पे 2 रख दो, 1/2 + 1/2 2, 1 + 1 2/2 डिवाइड मानेंगे 1। R बराबर 1 ओम। ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब हमें निकालना है परपथ में धारा कितनी होगी। तो परपथ में धारा सेकंड वाला पार्ट परपथ में धारा I बराबर V/R। V की वैल्यू 2, R की वैल्यू 1, 2 एम्पियर। I की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A और B के मध्य, यहाँ पे इनके मध्य प्रतिरोध कितना है, A और B के मध्य प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। इसके बीच विभवांतर कितना हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वाला पोर्शन, A तथा B के मध्य विभवांतर V = IR से। I की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, A से B तक 1 है ना, 1। विभवांतर कितना है 2, I कितना है 2 और R कितना है A से B तक, A और B के मध्य विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 23, A और B के मध्य विभवांतर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू 2 वोल्ट आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक वैद्युत परपथ दे रखा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध यानी जो सेल दे रखा है तुम्हें, इसका आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 5 ओम है और सेल का जो विद्युत भाग बल है वो 29 वोल्ट है। तो हमें पूरे परपथ का प्रतिरोध ज्ञात करना है, परपथ में धारा कितनी बह रही है वो ज्ञात करनी है और A और B के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट वाला पार्ट, संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये धारा जो यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे अलग होगी और यहाँ पे अलग होगी, तो ये दोनों में सेम होगी। तो इन दोनों को जोड़िए श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, फिर तीनों को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम में, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 4 ओम तथा 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R1 हो, तो R1 बराबर 4 + 5 बराबर 9 ओम। अब देखिए ये तो 9 ओम आ गया और ये भी 9 ओम है, तो इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे R1 तथा ये वाला 9 ओम, ये वाला
समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R2 मान लीजिए, तो 1/R2 बराबर 1/R1 प्लस 1/9, 1/9 प्लस 1/9, ये 2/9 हो जाएगा, है ना, 1/R2। R2 की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 9/2 डिवाइड मारेंगे 4.5 ओम। अब देखिए A से B तक ये पूरा R2 आ गया ना 4.5 ओम। अब देखिए ये पूरा R2 और 5 और 5 इन जब उनको जब जोड़ेंगे तो ये तीनों होंगे श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि जो धारा इन तीनों में बह रही है वही धारा यहाँ पर होगी, वही धारा सेम यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,5 तथा R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R हो, है ना, तो R बराबर हो जाएगा 5 + 5 + R2, 5 5 10, R2 वैल्यू 4.5, 14.5 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसका आंसर हमारा आ चुका है कितना, 14.5 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड क्या है, परपथ की धारा। तो परपथ में जो धारा निकालेंगे I का मान, E की वैल्यू दे रखी है कितनी, 29 वोल्ट। संपूर्ण पूरे परपथ का जो प्रतिरोध आया है वो 14.5 आया है, तो R बराबर 14.5, तो I बराबर E/R। E की वैल्यू 29, R की वैल्यू 14.5, भाग मारेंगे 2 एम्पियर। इसका भाग इसमें देंगे तो क्या बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, है ना। अब थर्ड वाला पार्ट है, A और B के बीच विभवांतर कितना होगा। और थर्ड वाला पोर्शन पे आइए, A तथा B के बीच विभवांतर V/IR से I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और R की वैल्यू कितनी है A और B के बीच में। A और B के बीच में जो हमने वो निकाला था वो कितना निकाला था, ये है ना। I की वैल्यू हमारे पास है 2। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, ये वाला, ये 4.5 R2, है ना, 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे 9 वोल्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें जो संपूर्ण प्रतिरोध आया है वो तुम्हारा आया 14.5, और A परपथ की धारा आई है 2 एम्पियर, और A से B तक जो विभवांतर आया है वो हमारा आया 9 वोल्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो की बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी मैथ्स।